बिहार चुनाव में गठबंधन के सहारे बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या बिहार चुनाव जीतने का फार्मूला भाजपा ने तलाश लिया है? आखिर क्यों बिहार चुनाव की तारीखों से पहले शिवराज सिंह चौहान बिहार में एक्टिव नजर आ रहे हैं? और क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है? बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी के अंदर आखिर पक क्या रहा है, चल क्या रहा है और किस फार्मूले के तहत बीजेपी बिहार चुनाव में जाने की तैयारी में है, इसकी खबर विस्तार से जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। बिहार में चुनाव है और भाजपा गठबंधन वाली सरकार के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या बिहार चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करने का फार्मूला बीजेपी ने इजाद कर लिया है? वो कौन सी रणनीति है जिसके तहत बिहार चुनाव में बीजेपी उतरने जा रही है और क्यों शिवराज सिंह चौहान अभी से सक्रिय नजर आ रहे हैं? क्या तैयारी है? इन तमाम बिंदुओं की जानकारी हम आपको सिलसिलेवार देंगे, लेकिन सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। शिवराज सिंह चौहान बीते दिनों बिहार के पटना पहुंचे थे और वहां पर न सिर्फ नीतीश सरकार के 2 उप मुख्यमंत्री, मंत्री, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 अप्रैल को बिहार के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लिया था। साथ ही बैठक में ये भी बताया था कि कैसे सरकार अब ग्रामीण आवास योजना के तहत हितग्राहियों को फ़ायदा देने जा रही है। 7 लाख से ज़्यादा हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ दिया जाएगा और करोड़ों रुपए सरकार इस पर खर्च करेगी। लेकिन जो काम कभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा किया करते थे, बैठकों का दौर करते थे, उसी तरीके की बैठकें शिवराज सिंह चौहान बिहार में करते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल कई तरह के हैं कि क्या शिवराज सिंह चौहान को बिहार की नई जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से सौंपी जा रही है? क्या भूमिका शिवराज सिंह चौहान की बिहार चुनाव को लेकर होगी? ये तमाम तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी कहानी भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आप सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान के बिहार में की गई बैठक और उसके बाद दिए गए बयान को सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे की कहानी बताएंगे। आज जो मकान स्वीकृत हुए उनकी लागत है 8,000 करोड़ रुपया। 8,000 करोड़ गरीब भाई बहनों को मकान बनाने के लिए मिलेंगे और भी अनेकों योजनाएं हैं जिनमें जो अपना मकान बना चुके हैं हमारे भाई बहन, उनका गृह प्रवेश का कार्यक्रम भी होगा और बाकी कार्यक्रम भी पंचायती राज सम्मेलन के साथ साथ बनाने की रचना अभी हो रही है। हमारे बिहार के वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद हैं, उप मुख्यमंत्रीगण, खुद केंद्रीय मंत्री जी यहाँ आए। आज तैयारियों की व्यापक समीक्षा की है। पूरे बिहार में जबरदस्त उत्साह है और मधुबनी में लाखों लोग आएंगे। बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर शिवराज सिंह चौहान बिहार में सक्रिय क्यों नजर आ रहे हैं? क्या पीछे की रणनीति है? अंदर खाने बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है और क्यों शिवराज सिंह चौहान को बिहार में पार्टी ने इतना एक्टिव कर दिया है? दरअसल शिवराज सिंह चौहान का लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। वो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं और राष्ट्रीय नेता के रूप में भी उनकी पहचान है। लेकिन बिहार के चुनाव में अब बीजेपी की रणनीति ये है कि गैर यादव और पिछड़ी वर्ग को साधने की कोशिश की जाए, यानी कि गैर यादव, जो कि यादव वोट बैंक एक तरीके से कहा जाए तो जेडीयू और जनता दल के खाते में जाता हुआ नज़र आता है। लेकिन इस बार बीजेपी गैर यादव वोट बैंक पर नज़र गड़ाए हुए ओबीसी पिछड़े वर्ग पर पार्टी की नज़र है और शिवराज सिंह चौहान ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है। पिछड़ी जातियों को साधने की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को दी गई है और यदि बीजेपी की ये रणनीति सफल होती है तो बिहार में भाजपा पूर्ण बहुमत के करीब पहुंच सकती है और यही रणनीति बीजेपी की इस बार के चुनाव में आजमाती हुई नज़र आ रही है और यही वजह मानी जा रही है कि शिवराज सिंह चौहान को बिहार चुनाव के पहले पार्टी ने एक अहम जिम्मेदारी देते हुए उन्हें सक्रिय किया है। हालांकि जो काम कभी बीजेपी के अध्यक्ष किया करते थे, उसी तरह की भूमिका में इन दिनों शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। अब हम आपको बता दें कि बीते दिनों शिवराज सिंह चौहान का नाम बीजेपी के अध्यक्ष की दौड़ में भी तेजी के साथ चला था और ये कहा जा रहा था कि आरएसएस की पहली पसंद शिवराज सिंह चौहान है। हालांकि अभी तक पार्टी ने अध्यक्ष के नाम का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि बिहार चुनाव में पार्टी शिवराज सिंह चौहान को प्रभारी बना सकती है और उसका फ़ायदा भी पार्टी चुनाव में ले सकती है। हम आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी ने
झारखंड में भी शिवराज सिंह चौहान को चुनाव का प्रभारी बनाया था। हालांकि शिवराज सिंह चौहान वहां पर असरदार साबित नहीं हुए थे, लेकिन अब पार्टी गैर यादव और ओबीसी वर्ग पिछड़ी जातियों को साधने के लिए शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को और उनकी रणनीति को बिहार के चुनाव में इस्तेमाल करती हुई नज़र जरूर आ रही है। अब हम आपको बता दें कि सरकार जो बीजेपी है उसने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव को बनाया है, और मोहन यादव जो है यादव जाति से आते हैं, और बीजेपी ने तब ये संकेत दिए थे कि उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनाव में पार्टी यादव वोटरों को साधने के लिए मोहन यादव के चेहरे का इस्तेमाल करेगी। यानी कि मोहन यादव की असली परीक्षा अब बिहार के चुनाव में होगी, और हो सकता है कि पार्टी उनको यहाँ पर इस्तेमाल करती हुई भी नज़र आए और यादव वोटरों को साधने की कोशिश करती हुई नज़र आए। यानी कि मध्य प्रदेश के रास्ते से, मध्य प्रदेश के दो नेताओं के सहारे बिहार चुनाव में बीजेपी अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश में है। हालांकि पार्टी का ये फार्मूला बिहार की जनता पर कितना असरदार होता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल ये तय माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान बिहार के चुनाव में एक बड़ी भूमिका में जरूर नज़र आ सकते हैं। हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान को बिहार चुनाव में प्रभारी पार्टी की तरफ से बनाया जाए, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की सक्रियता से साफ है कि बिहार चुनाव में शिवराज का अहम किरदार रहने वाला है। इस खबर से जुड़ा कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।